सबसे आगे है। तो ये महाराष्ट्र का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं, ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे, तभी यहां पर एक स्टेबल अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। इसीलिए जनता के दृष्टि से भी, महाराष्ट्र के लोगों के दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और देश के नौजवानों के लिए भी बॉम्बे की आवश्यकता है। और मुंबई में हर आदमी कुछ आशा लेके देश के विभिन्न भाग से आते हैं और एक कहावत है हमारे तरफ, जो भी बॉम्बे जाएगा वो भूखा नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ काम मिलेगा और सस्ते से सस्ता दाम पे भी खाना मिलेगा। जहां पर हम बैठे हैं महंगाई से महंगा खाना भी नहीं मिलेगा। तो हर आदमी यहां जी सकता है, हर एक को अकोमोडेट कर सकते हैं और ये है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सिटी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारे जो घोषणा पत्र है इसका महाराष्ट्र नामा और ये गौरव फिर से स्थापित करने के लिए ये काम हम कर रहे हैं मिलके, और हमारे साथी मिलजुल कर महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में बहुत ही अभ्यास करके उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार की और उन सब सदस्यों को और चेयरमैन को मैं अभिनंदन करता हूं। उनको अपना जो भी उन्होंने तैयार किया है सोच समझ के, बजट का प्रोविजन इसको आगे रखने के बाद ही उन्होंने किया है। क्योंकि मोदी जी हमेशा हमको यही कहते हैं, कांग्रेस बड़ा झूठ बोलती है, कुछ करती नहीं है। और हमने क्या किया, कल हमारे चीफ मिनिस्टरों ने पूरी चीजें आपके सामने रखी। ये जो महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी के नेतृत्व एक अनैतिक, असंवैधानिक तरीके से महायुति की सत्ता बनी, इसके लिए दल बदल कराया गया, दलों के चुनाव चिन्ह भी बदल गए, विधायकों को खरीद फरोख्त किया। वो क्या कि खोखे बोलते ना आपके पास, हाँ, 50 खोके एकदम ओके, घरात भरून ठेवा, घर में भर के रखो और सरकार चलाओ। ये 50 खोखे की सरकार है। मैं समझता हूं सामना वाले ने निकाला शायद ये। महाराष्ट्र के लोग भयावह इन्फ्लेशन, लगातार बढ़ रही रोजगारी, महिलाओं और बालिकाओं पर के खिलाफ बढ़ रही हिंसा तथा किसानों की बुरी दशा में दूसरा पीड़ित है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास,
पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का पंचसूत्री कार्यक्रम है। हमारी पांचों गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जब हम कर्नाटक में दे रहे थे तो उसको मोदी जी ने बोला ये क्या है, रेवड़ी देकर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। पर फिर आपको यहाँ लाड़की बहन नहीं, लाड़की बहन, उसको लाडली की कहे, लाड़की बहन, क्योंकि उनके पास दोनों है ना। मध्य प्रदेश में लाडली और लाड़की, तो उन्होंने हमारी टिंगल उड़ाई और आज महाराष्ट्र में उन्होंने 1,000 रुपए, 1,500 दे रहे, 1,500 रुपए दे रहे। अरे हम तो कर्नाटक में ऑलरेडी 2,000 दिए हैं, दे रहे हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं। तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। हर जहां बीजेपी के गवर्नमेंट है 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। और ये लोग हमको नाम रखते हैं कि ऐसे चीजें कर रहे हैं। नंबर 2, कर्नाटक में हम तो पहले 1,22,00,000 फैमिली को हमने दिया है। और उसके बाद हमारे पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, और यहां पर भी हम फ्री बस की ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि ये शिक्षा, नौकरी, इसका एक सहूलत गरीबों को मिलेगा, स्त्रियों को मिलेगा। इस दृष्टि से फ्री बस ट्रैवल का हमने इसमें इंतजाम किया है। हमने 3 लाख तक के कृषि ऋण माफ करे और टाइमली रीपेमेंट करने वालों को 50,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का वायदा किया है। यही घोषणा शरद पवार जी ने परसों, हम जब गारंटी देने की बात थी तब उनके मुंह से हमने ये कहलाया। उसके बाद यूपीए सरकार में 2008 में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ऋण माफी, इससे महाराष्ट्र के 42 लाख लोगों को फायदा हुआ था। 18,000 करोड़ रुपए की छूट मिली थी। और ये झूठी सरकार झूठ बोलते जा रही है लेकिन छूट नहीं दे रही। हम नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते। जहां नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर कहीं उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है
25 लाख का है। जैसा हमारे गहलोत है क्या, गहलोत जी ने शुरू किया था ये राजस्थान में। हम किसी की स्कीम चोरी नहीं किए, हम अपना ही स्कीम यहां भी लागू कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो 25 लाख रुपए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री मेडिसिन, ये हम देंगे, ये हमारा वादा है। फिर राजस्थान में जैसा ये चिरंजीवी योजना थी, 90% अधिक आबादी को ये लाभ वहां मिला, यहां भी उतना ही लाभ 90% के नजदीक सबको मिलेगा। और ये सब सम्मति से हमने ये स्कीम लागू करने का तय किया है। अब समाज में जितने भी बाधाएं है, सबको उन बाधाओं को निकाल के फेयर अपॉर्चुनिटी देना और उनको उनके स्तर पर, यानी जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है। और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे, जैसा कि तमिलनाडु में 50% सीलिंग हटाया है। जो गरीबों को मिलना चाहिए उसका जैसा ये किया, वही उस आधार पर हम भी ये जाति जनगणना करने के बाद जिन लोग, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो ओबीसी है, उनको इसका फायदा होगा। ये काम भी हम कर रहे हैं। ये हम सिर्फ ये नहीं कर रहे, बोल रहे नहीं, कल से तेलंगाना में ये जातीय जनगणना कांग्रेस सरकार वहां पर शुरू किए है। 80,000 वॉलंटियर्स को वहां एंगेज किया गया है और वो घर घर जाके ये जाति जनगणना कर रहे हैं। ये जाति जनगणना हम डिवाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको उनका पर कैपिटा इनकम क्या है, उनके पास कितनी खेती है, उस समाज में कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं, कितने प्राइवेट में नौकरियां हैं, ये सब चीजों को हम मालूम करने के बाद हम लोग इनको क्या सहूलत दे सकते हैं सरकार के ओर से, और उनको जो समाज में ऊपर लाने के लिए हम क्या कुछ मदद कर सकते हैं, ये उसका असल मुद्दा है। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले, ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा है, हमको आप कहते हो, ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? देखो, कांग्रेस, सॉरी, इस देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी, हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। देखो, आदिवासी को हमने बनाया, इसलिए बनाया, देश में जाति के नाम पे तुम वोटों के लिए लिया, उनको देना इस हिसाब से नहीं लिया। इससे पहले मैं दलितों को दिया, इसीलिए वोट मांग रहे हो, दलितों को दिया। देखो, मैं कभी भी ऐसे बातों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पार्टी की अगर आइडियोलॉजी है देने का, दे दो, लेकिन उनका बात करके पब्लिक मीटिंग में बोलना, हम ये चीजें किए हैं इसीलिए हमको वोट दो, बोलना,
ये संविधान के तहत एक और देश के गरीब जनता के खिलाफ ये एक गद्दारी है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप बनाए ठीक है, क्या कोई आपको बोलता इस देश के प्रधानमंत्री बने आप? हम कभी बोले हैं अरे तेली कम्युनिटी से, बैकवर्ड कम्युनिटी से आया? नहीं बोलेंगे। तेली हमारे भी है, तेली उनके भी है। हर समाज में बीजेपी में है, हर समाज के लोग कांग्रेस में है, हर समाज के लोग हमारे उद्धव ठाकरे जी के साथ है, हर समाज के लोग शरद पवार जी के साथ है। हम कभी नहीं बोले उसको डिस्क्रिमिनेट करके ये, लेकिन उनके लिए कार्यक्रम अगर आप बनाने का है तो बोलिए, कार्यक्रम के लिए बोलिए। और मैं पूछता हूं, इतना भारी आप बताते हो राष्ट्रपति हम द्रौपदी मुर्मू जी को किए, फलाने को किए, कितने एससी एसटी लोगों को आप इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देकर उस तुम्हारे सरकार में आप बिठाए, सबको स्टेट मिनिस्टर या कुछ पावर नहीं है, कोई कैबिनेट है तो डमी। तो ऐसे लोग अगर बाहर बोलते हैं, वही कांग्रेस का यूपीए गवर्नमेंट था, सब पार्टी के नेता बड़े बड़े पोजीशन पे थे, होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, यहां मैं रेलवे मिनिस्टर था, शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो उनका पेट और कंटिन्यूअस सब्जेक्ट है। तो ऐसे आप देखिए, हर एक को, मीरा कुमारी थी स्पीकर, पहली महिला, और बहुत से नेता दलितों में, बैकवर्ड्स में बड़े हुद्दे में और पावरफुल थे। यहां अपने साथ फिरने वालों को, पाप बिचारों को लेकर संख्या दिखा रहे हैं आप, मैंने ये बनाया, वो बनाया, वो एक। और महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र के लिए अगले 100 दिनों का मसौदा यहां पर हम रख रहे हैं। उसमें महिलाओं के लिए सालाना 6 गैस सिलेंडर, प्रति सिलेंडर का दाम केवल 500 रुपए होगा। इससे घरेलू आर्थिक दबाव घटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक ठोस निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करेंगे। 300 यूनिट तक की बिजली खपत वाले घरों को 100 यूनिट बिजली की छूट दी जाएगी। उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। इसमें रोजगार पैदा करने के साथ श्रमिकों के कल्याण पर हमारा फोकस होगा। हम तत्काल 2.5 लाख खाली पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब्स को भरने की महाराष्ट्र स्टेट एमपीएससी एग्जाम प्रोसेस आरंभ करेंगे। एडवांस शेड्यूल्स और 45 दिनों के भीतर उसका रिजल्ट भी लाने का काम हम करेंगे। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सभी 27 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हो सके, इसीलिए इसका कारण ये है कि अच्छा गवर्नेंस नहीं है। इसीलिए ये डेमोक्रेटिक तरीके से जो करने का ये है, यानी गवर्नेंस, वो उससे आज हम पीछे हैं। हम लोग
लोकतंत्र और जवाबदेही तय करने के तत्काल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनावों के लिए टाइम टेबल की घोषणा करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी को सम्मान देते हुए हम कार्य योजना लागू करेंगे। बिना किसी देरी के चैत्य भूमि दादर इंदू मिल में बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक बनाने का काम हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस अपना होगा। एमवी के निर्णय महाराष्ट्र के एक समृद्ध राज्य और पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट स्थापित करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा और मिशन 2030 के तहत समृद्ध और समावेशी महाराष्ट्र के भविष्य के लिए हम कई अहम कदम उठा रहे हैं। 2030 में छत्रपति शिवाजी महाराज की 400वीं जयंती होगी। उनके पीपल फर्स्ट अप्रोच को जनता की सेवा में इस्तेमाल करना ही शिवाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम ये नहीं करेंगे कि उद्घाटन के लिए स्टैच्यू बिठाए, उद्घाटन करके वो दिल्ली पहुंचे, इधर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई, क्योंकि या बनाने वाले अच्छे नहीं थे, एक अच्छा मटेरियल नहीं यूज किया, इसकी बगैर कुछ देखे बिना उनके क्वालिटी वर्क क्वालिटी इंजीनियर्स रहते हैं। लेकिन अगर अपमान किसी ने शिवाजी महाराज का किया है वो मोदी जी ने किया, और खुद मोदी दूसरों के लिए कहते हैं शिवाजी महाराज की उन्होंने जो संभाला देश को। हाँ भाई संभाला, लेकिन आपको किसी ने कहा उनका इंसल्ट करो, तो ये काम मोदी जी हमेशा करते हैं। क्या है कि उनका हाथ गुण अच्छा है, कैसा है मुझे मालूम है, लोग बोलते हैं कहां भी हाथ लगा है वो गिर जाता है। शिवाजी के पुतले को हाथ लगा के उद्घाटन करके गिर गया, राम मंदिर को हाथ लगाया वहां पर टपक रहा है पानी, और पार्लियामेंट को हाथ लगाया, मैंने किया, ठीक है भाई आपने किया, लेकिन टपने का काम क्यों किया, टपकाने का पानी। अब वो बोल रहा है महंत वहां का, नहीं मैं पत्थर वो सब चेंज करके मुझे लगाना पड़ रहा है। तो राम मंदिर अयोध्या में, और दूसरा ये मुरबा में भी वो उद्घाटन करने वाले थे, उससे पहले वो भी कोलैप्स हो गया। इनके पांव गिरते ही हर जगह कोलैप्स हो रहे। बुलेट ट्रेन आपके लिए साहब, हमारे लिए नहीं हो, बंबई से अहमदाबाद आप पहुंचने के लिए, और मोदी के क्रिकेट स्टेडियम में आप क्रिकेट देखने के लिए वो बुलेट ट्रेन किया था आपको। वो बुलेट ट्रेन का पहले तो बोला मैं 3 साल में बुलेट ट्रेन बंबई से अहमदाबाद चलाऊंगा। कितने साल हो गए अब? 11 साल हो गए। कहां है तुम्हारी बुलेट ट्रेन? खत्म हो गई। और वो खत्म हो गई तो वो पुल भी गिर गया, खंबे भी गिर गए 2 दिन। तो ऐसे झूठ के ऊपर झूठ बोलने वाले, क्वालिटी वर्क नहीं, हमने इतने रोड बनाए, इतने पुल बनाए, भाई झांक के तो देखो कम से कम वो क्वालिटी है। तो ये मोदी जी का हाथ गुण है। और हम महिला उद्यमियों के लिए एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल जोन्स स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं को 5 लाख तक लो इंटरेस्ट लोन की मदद की जाएगी।
महाराष्ट्र में प्याज, टमाटर, किसानों की सुरक्षा के लिए हम गुलाबी और केसरिया क्रांति योजना शुरू करेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.